हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये मेरा बेल वाला रोज़ है और इसे मैं रिपोर्ट करने जा रही थी। थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए रिपोर्टिंग से, क्योंकि ये पूरे ब्लूम पे है इस समय। एकदम से कलियाँ मुरझा जाएंगी अगर ख़राब हो गया तो। फिर भी मैं इसे रिपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे थर्माकोल के बॉक्सेस निकालने हैं और इसे पॉट में शिफ्ट करना है। तो इसकी मिट्टी देखो कितनी अच्छी है, बिल्कुल पोरस और सैंडी मिट्टी, क्योंकि गुलाब को चिकनी मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं होती है, उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। गुलाब की जो मिट्टी होती है वो मॉइस्ट तो रहे मगर दलदली चिपचिपी ना रहे। अगर मिट्टी रेतीली है तो अच्छा है, अगर इसमें सैंड मिक्स है तो बहुत अच्छा है। और ये मैंने मल्चिंग कर रखी थी उसमें थर्माकोल के बॉक्स में, तो मैंने अलग से निकाल के रख लिए। मैं वापस फिर से ऊपर से डालूँगी इसे। इसमें खाद और उसकी मल्चिंग की हुई है। तो ऊपर की मैंने 2 इंच की मिट्टी निकाल के अलग कर दी है। और इसकी मिट्टी गुलाब की हमेशा ही सैंडी ही रखो। और मॉइस्चर के लिए इसमें मैं तो धान की भूसी मिलाती हूँ। अगर आप कोकोपीट मिलाना चाहें तो आप वो भी मिला सकते हैं। और ज़्यादा खाद मिलाने से भी इसमें मॉइस्चर बना रहता है। तो मैं इसे रिपोर्ट करती हूँ, इसकी मिट्टी को मैं निकालती हूँ। मैंने पानी भी नहीं दिया जिससे कि ईज़िली इसकी मिट्टी झड़ जाए। और ये ऐसे करके मैं धीरे धीरे करके निकालूंगी जिससे कि ज़्यादा इसकी रूट डिस्टर्ब ना हो। और इसकी रूट प्रूनिंग भी कर दूंगी क्योंकि रूट बहुत फैली है, पूरे थर्माकोल के बॉक्स को कवर कर लिया। क्योंकि बेल वाला रोज़ है तो रूट जितनी फैलती हैं उतनी अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसकी रूट भी काफ़ी अच्छे से फैली है क्योंकि पोरस मिट्टी है और खाद भी अच्छी मिली है तो खूब फैली है। क्योंकि मैं नीचे इसमें गार्डन वेस्ट डाल देती हूँ, जो भी गमला तैयार करती हूँ तो उसमें मैं नीचे कंपोस्ट भी बनाती रहती हूँ। तो इससे ही न्यूट्रिशन लेता रहा और खूब अच्छे से बढ़ता रहा है। तो अब इसकी मिट्टी जितनी भी है ये खाद वाली ही मिट्टी है, क्योंकि पानी नहीं डाला इसलिए ये पीली पीली हो रही है। मगर अगर पानी डाल दी तो ये बिल्कुल काली काली लगती। फिर भी बहुत ईजीली मैं निकाल रही हूँ इसकी। और रूट प्रूनिंग भी करूँगी जिससे कि इसमें नई रूट आए, क्योंकि ये पुरानी भी रूट हो गई है। पूरा 1.5 साल हो गया है इसमें शिफ्ट किए हुए थर्माकोल के बॉक्स में। तो इस तरह से जितनी भी इसकी रूट है उन सबको मैं एक्स्ट्रा रूट है जो उन्हें कट कर दूँगी जिससे कि मैं पॉट में ईजिली इसे लगा सकूँ। रूट बड़ी होंगी तो रूट बॉल उसमें आएगा भी नहीं पॉट में। वैसे पॉट तो काफ़ी बड़ा है, फिर भी मैं इसकी रूट को कट कर देती हूँ जिससे नई रूट निकले और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो। नई रूट निकलने से अच्छा होता है कि ये खाना उसी हिसाब से बनाती तेज़ी से। पुरानी तो बेकार हो जाती हैं, काली काली होकर ख़राब हो जाती हैं। और ये देखो कितनी ईजिली मिट्टी निकल रही है। मैं हाथ नहीं लगाना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ कट चुकी हैं, काफ़ी कांटे लगे हैं हाथों में, तो परेशानी हो रही है मुझे। और इसे मैं यहीं पे शिफ्ट करूँगी क्योंकि ये कोलियस इसकी छाया में रखे हुए थे और काफ़ी छोटे छोटे प्लांट है वो मैंने इसकी छाया में रख रखे हैं। तो इसलिए इसे मैं यहीं पे शिफ्ट करूँगी और जिससे कि इसकी ग्रोथ भी अच्छा है। तो मैं ये इसकी देखो ये पूरा रूट बॉल निकाल दिया मैंने। अब इसे और डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया तो इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये थर्माकोल की नीचे तली में तक घुस गई हैं इसकी रूट्स। तो ये मिट्टी कैसे तैयार करेंगे ये देखिए। ये मैं अपने गार्डन की वेस्ट मैंने लिली की स्टैक्स वगैरह कट की थी वो सारी मैंने इसमें डाल दी है। और ये मेरी कंपोस्ट बनी हुई है गार्डन वेस्ट वगैरह डाल के, और ये मेरी गोबर की खाद है। तो इसमें मैं ये डालूँगी और देखिए आपको भी दिखाती हूँ ये इसमें कितने केचुए हैं। देखिए ये है, ये कितने अच्छे और हेल्दी केचुए हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे हैं। तो क्योंकि मैं वेस्ट डिकम्पोज़र का यूज़ करती रहती हूँ, 3rd फ्लोर पर भी मुझे केचुए मिलते रहते हैं और मॉइस्चर रहता है तो इस वजह से ये बने भी रहते हैं, ज़िंदा भी रहते हैं। और ये देखो ये कितना हेल्दी है बिल्कुल रेड है ये। और इसमें मैंने सारी ब्रांचेस वगैरह कट करके डाली थी। जो भी मैं प्रूनिंग वगैरह करती हूँ तो मैं इसी तरह से डाल देती हूँ तो ये खाद बन जाती है। तो ये मेरी खाद है, प्योर कंपोस्ट खाद बनी हुई है मेरी पत्तों की। और ग्रीन वेस्ट जो होता नहीं है उससे बनी हुई किचन वेस्ट, ग्रीन वेस्ट जो हमारे गार्डन का है वो सारा इसमें डाल के मैंने ये खाद बनाई है। तो ये मैं डालूँगी। तो मैं बताती हूँ इसकी मिट्टी गमला कैसे रेडी करेंगे हम। मैं आपको बताऊंगी कि मैं गमला कैसे तैयार करूंगी, भरूंगी कैसे मिट्टी में। ये इसमें मैं जब कंपोस्ट बनाती हूँ थोड़ी थोड़ी रेत भी और मिट्टी भी डालती रहती हूँ जिससे कि इसका जितना भी मॉइस्चर हो ये मिट्टी और रेत हैंडल करते रहो। ये मैं सारी केचुए इसमें डाल दे रही हूँ। और इसमें मेरा ग्रीन वेस्ट है, इतनी ही मैं गोबर की खाद डाल चुकी हूँ, देख रहे हैं ये गोबर की खाद है और ये कंपोस्ट है। और ये फिर मैं ये कंपोस्ट और डालूँगी, मतलब एक लेयर खाद की, एक लेयर मिट्टी की, फिर एक लेयर गोबर की खाद की। तो इस तरह से मैं डाल रही हूँ। ये कंपोस्ट खाद डाली, ये अब इस तरह से है ना, ये
और फिर मैं फिर गोबर की खाद एक पूरी, मतलब ये मैं 2 बकेट डाल चुकी हूँ। ये छोटी छोटी जो छोटा सा ये बास्केट, इसकी मैं 2 डाल चुकी हूँ भर के, इस तरह से ऐसे। तो ये और 2 बकेट में कंपोस्ट डाल चुकी। अब इसके ऊपर ये मिट्टी डालूंगी मैं, इस तरह से 1 लेयर मिट्टी की डाल दूँ, जिससे कि डायरेक्ट रूट इसमें ना लगे खाद में, है ना। तो अब ये मैं उठा के डालूँगी, क्योंकि मेरे हाथ भी कट चुकी है और कांटे बहुत लग रहे हैं बेल की वजह से। तो मैं ग्लव्स पहन के इसे सेट करूँगी। तो सेटिंग करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि एक हाथ से कैमरा चल रहा है और एक हाथ में मैं काम कर रही हूँ, तो मेरे हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं अब ग्लव्स भी पहन ले रही हूँ, क्योंकि कांटे बहुत लगे मेरे हाथों में से निकालने के चक्कर में। बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे कांटे हैं, तो मेरे हाथ बिल्कुल कट चुके हैं। तो मैं बाद में मिलती हूँ इसे भर के। तो ये देखिए मैंने फिल कर दिया है, और इसमें एक लेयर मिट्टी की, एक लेयर गोबर की खाद की डाल के लास्ट में मैंने इसमें मल्चिंग वाली जो मिट्टी निकाली थी सबसे ऊपर की, वो डाल दी है और अच्छे से पानी भर दे रही हूँ मैं इसमें। और अब देखते हैं, मुझे डर तो लग रहा है कि शाम तक ये पूरी, अब इसे शेड में तो नहीं रख सकती, तो देखती हूँ ये पूरे दिन की धूप बर्दाश्त कर पाता नहीं कर पाता है, क्योंकि पानी मैंने खूब अच्छे से डाल दिया है और रूट बॉल को भी डिस्टर्ब नहीं किया है ज़्यादा। मदर प्लांट की जो मिट्टी थी वो भी नहीं निकाली है। तो मैं इसका शाम को अपडेट दूँगी कि ये कैसा रहता है, ऐसा ही रहता है या कुछ इसमें चेंजेस आए हैं। थैंक गॉड, ये बिल्कुल शाम को वैसा ही है। कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन है, कोई परेशानी नहीं हुई इसे, क्योंकि मैं लास्ट ईयर मैंने मई में तक ट्रांसप्लांट किए थे अपने गुलाब के प्लांट, तो इसलिए इसी विश्वास पे मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया था। और ये ठीक है फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियो देखते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।